नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इन दिनों मध्य प्रदेश में कोई भी नया नियम कानून बनता है तो उसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जाने लगती है और यही वजह है कि हमें आज ये लिखना पड़ा कि मीट बैन तो सियासत बेचैन क्यों हो गई है। अगर मीट पर कुछ पाबंदी लगाई गई है तो क्यों बेचैन है सियासत और क्यों इसे मजहबी बंटवारे जैसी नौबत आ गई है। भोपाल की मेयर ने मीट शॉप के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई है जिसके विरोध में कांग्रेस झंडे लेकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि मीट सिर्फ मुसलमान नहीं खाते हैं। यही नहीं, गाइडलाइन बना दी गई यानी सिर्फ मुसलमान ही नहीं खाते, बाकी लोग भी खाते हैं। सवाल यह भी है कि कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि यह नियम सिर्फ मुसलमानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसीलिए फेस टू फेस मध्य प्रदेश की पहली लाइन यही थी कि मजहबी रंग देने की कोशिश क्यों की जाने लगती है जब भी कोई नया नियम कानून बनता है। दो खास मेहमान जिनसे अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ होंगी और स्वदेश शर्मा जी होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं एक सधी हुई बहस मध्य प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगी क्योंकि यह मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो है। और अब अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मेयर का फरमान, मीट पर घमासान। ने निर्देश दिए हैं कि सामने ब्लैक ग्लास लगाएं और पैक करें ताकि आते जाते लोगों को मास्क की दुकानें ना दिखे। ये ऐसा कोई नियम नहीं है तो अभी अपने मन से कुछ भी नियम बनाना ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। खुले में मीट बैन, सियासत क्यों बेचैन। राजधानी भोपाल में कुछ माह पहले ही अस्तित्व में आई शहर सरकार एक्शन मोड में है। महापौर मालती राय नए नए आदेश निर्देश जारी कर रही हैं। विवाद महापौर के मांस की दुकानों और विक्रेताओं को लेकर बयान से शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अब खुले में ना तो मीट मिलेगा और ना ही पशुवध होगा और ना ही मीट दुकानों में शोकेस या कांच में सजाकर मांस को रखा जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में वैध रूप से मांस का विक्रय भी नहीं होगा। उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि सामने ब्लैक ग्लास लगाएं और पैक करें ताकि आते जाते लोगों को मास्क की दुकानें ना दिखे। और ख़ास तौर से मंदिरों पर तो मेरा ये है, यदि लाइसेंस मिल भी गए हैं, मंदिर के एकदम करीब दुकान है तो उसका लाइसेंस रद्द करके उसको कहीं अन्य स्थान पर परिवर्तित किया। मालती राय ने यह भी कहा कि मंदिर के पास जिन मांस विक्रेताओं के लाइसेंस हैं उन्हें भी निरस्त किए जाएंगे, जिस पर मांस विक्रेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष साबिस्ता जकी ने भी निर्णय पर सवाल उठाते हुए महापौर को तानाशाह बताया। साथ ही ये भी कहा कि मांस सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि समाज का हर व्यक्ति, सारे पंडित मांस खाते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। मांस खाली मुस्लिम थोड़ी खाते हैं, मांस तो सारे लोग खाते हैं, पूरे लोग खाते हैं, सारे पंडित खाते हैं, सारे पूरे समाज के हर व्यक्ति है। तो सबकी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसको जो खाना है, जिसको जहाँ घूमना है, जिसको जो पहनना है, हम किसी के ऊपर पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं। आपने ब्राह्मणों को कैसे कह दिया? सारे ब्राह्मण मांस का भक्षण करते हैं? राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण करते होंगे। हम सनातन धर्मी लोग हैं। सबिस्ता जी की आपको माफी मांगना चाहिए ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज इस बात को आपकी बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्राह्मणों पर विवादित बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी पर धर्म जात के नाम पर सियासत करने का आरोप लगा दिया है। तो बीजेपी ने पलटवार किया कि कांग्रेस सिर्फ एक धर्म विशेष को ही पूरा समाज मानती है। हमको नियम कायदे कानून का ध्यान रखते हुए कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही धार्मिक भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी की भी भावनाएं आहत न हो सके। पूरे समाज को कटघरे में खड़े करने वाली नेता प्रतिपक्ष होती कौन है? वो दूसरे धर्मों की ठेकेदारी न करें, अपने धर्म को देखें, अपने लोगों को देखें, उनकी बात करें। कुल मिलाकर भोपाल में मीट की खुले में बिक्री पर बैन लगने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। मामला हिंदू मुसलमान तक पहुंच चुका है। अब मीट पर शुरू हुआ महासंग्राम कहां जाकर थमेगा, ये एक बड़ा सवाल है। शकील व्यवहार, IBC 24 भोपाल। स्वदेश जी, अगर खुले में मीट की दुकानों पर बैन लग रहा है और साथ ही साथ मंदिर के पास जो दुकानें हैं उनके लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है, तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार का हनन कहां हो रहा है और कैसे?
देखिए, बहुत सोचने की ज़रूरत है, बहुत समझने की ज़रूरत है। आज मध्य प्रदेश के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, ये बड़े ही दुख का कारण बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कम से कम 7,000 अवैध कॉलोनियां हैं, उन पर चर्चा बिल्कुल नहीं हुई। हम देख रहे हैं अभी ताज़ी घटना, गुना में नाबालिग को सरेआम उठा लिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम देख रहे हैं लगातार, अगर एनसीआरबी के आंकड़े हम देखें तो 2021 में 3,515 बालिकाओं के साथ कुकृत्य हुआ। 2020 की बात करें तो 3,259। अगर हम बात करें 2021 की तो 2,627। 2020 की बात करें तो 2,041। इन पर कभी बात नहीं हुई। और आज हम बात करें कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5% डीए दे दिया दिवाली के लिए कर्मचारियों को। यह लाखों कर्मचारियों की हालत ऐसी है कि पराठे पर 18% जीएसटी लगा दिया, पराठे पर। अब 9 दिन दिवाली के रह गए, इस पर कोई चर्चा नहीं आई। उस पर चाहिए कि इस पर चर्चा करें। और एक बात करें, हमारी प्रवक्ता महोदया इंदौर की हैं और एडवाइजरी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों ने कम से कम आज 5 साल में, मैं समझता हूं 1,000 करोड़ का घोटाला किया है। 1,000 करोड़ का इंदौर की कंपनियों ने 1,000 करोड़ का, जो एडवाइजरी कंपनियां बनी हैं, 1,000 करोड़ का घोटाला किया है। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अरे रहा सवाल इस बात का, मास्क की बात, तो ऑर्गेनाइजर एक पेपर है, मैं दिखा सकता हूं, ये आरएसएस का समर्थक पेपर है। मुखपत्र भले ही ना कहा जाए, पर आरएसएस का पेपर है ऑर्गेनाइजर। उसमें देवधर ने कहा है कि हमने बाला साहब देवरस को मांस खाते हुए स्वयं सार्वजनिक देखा है। हम मोहन भागवत जी की बात करें तो ये सरसंघचालक बनने के पहले तक लगातार सार्वजनिक स्थलों पर भी मांस खाते रहे। पेपर की कटिंग मेरे पास मौजूद है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट पर दिखा सकते हैं इसको। कुल मिलाकर के ये राजनीति इस पर किया जाना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी वर्ग विशेष को आहत करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सरकार को चाहिए कि जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर विचार किया जाए, उनका समाधान ढूंढा जाए। तो सरकार इस पर तो कोई ध्यान दे, इस पर नहीं कि भाई जहां हिंदू मुस्लिम की बात करने लगो, मंदिर मस्जिद की बात करने लगो, 3 तलाक की बात करने लगो, या किसी योर टाइम इज ओवर सर। इससे तो 2 मिनट आपका यही समाप्त होता है स्वदेश जी। 8 करोड़ जनता की सरकार, 2 मिनट आपका समाप्त हो गया, आगे मौका दूंगा स्वदेश जी। दिव्या गुप्ता जी, एक विशेष वर्ग की भावनाओं को आपने आहत किया है। स्वदेश शर्मा जी की बातों का लबोलुआब यही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। राहुल जी, बड़ा विडंबना है और हास्यास्पद है। 2 चीजें। विडंबना इस बात की है कि एक जो तर्क है, जो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस बात पे बनी है कि 2 चीजें होनी चाहिए। मीट का जो लेन देन है वो किसी को हर्ट नहीं करे, उसके बारे में ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, हम ये भूल रहे हैं कि हाइजीनिकली भी ये ठीक नहीं है कि वो खुले में बेचा जाए। तो हम 2 तरीकों से, अगर मेयर मैडम, बहुत सुंदर उनका एक ये परिकल्पना है कि वो ग्लास से ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, मक्खी वगैरह नहीं बैठे, जो खाएगा, जो सेवन करेगा, उसकी भी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। क्या इसके बारे में भी किसी ने चर्चा करी? नहीं। सियासी रंग कौन दे रहा है? ये जकी मैडम दे रही हैं, ये कांग्रेस की हैं। तो सुदेश कुमार जी, आपको पहले ये चिंता करनी चाहिए कि विषय उठाया किसने है और क्यों उठाया है, और रंग कौन दे रहा है और तड़का कौन लगाना चाह रहा है और क्यों लगाना चाह रहा है। तो पहले तो आप अपना जखीरा देखिए, फिर उसके बाद दूसरों पर निंदा की बात करिए। तो जो चीजें कही जा रही है उसके पीछे के आशय को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग, दिक्कत ये होती है कि कोई भी आदेश आए, आपको रंग अपना देना होता है, उस रंग में आप रंगे हुए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो अभी आदेश आया नहीं है, उन्होंने उस व्यवस्था को बदलने की एक बात कही है जो बहुत तार्किक बात है, तर्कसंगत बात है। तर्कसंगत इसलिए है कि हाइजीन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। प्लीज उनकी बारी है, प्लीज उनकी बारी है। और दूसरी बहुत अच्छी बात है, दूसरी बहुत अच्छी बात है। सर एक सेकंड में पहले बोलूं, आप बाद में बोलिएगा। सर इस डिबेट का एक रूल है, इस डिबेट का एक नियम है कि पहले 2 मिनट कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। सर स्वदेश जी, आपको किसी ने नहीं रोका। 30 सेकंड आपके बचे हैं मैम, आप कंप्लीट कीजिए। दिव्या जी, दूसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको उसमें सियासी रंग देना ही है तो सियासी रंग देने के लिए विषय और बहुत है
कम से कम इन विषयों को आप पंडितों को बीच में लेकर आना, Your ब्राह्मणों को time is बीच over, में ma'am. लेकर आना, आपका बिल्कुल समय इस तरह यहीं की पर तर्क समाप्त संगत होता है। बिल्कुल बात नहीं है स्वदेश जी। कम स्वदेश से जी। कम सोच समझ के इल्जाम लगाने स्वदेश जी, एक तो आपने पंडितों को टारगेट किया, दूसरी बात मुद्दा आपने उठाया, ये दिव्या जी कह रही हैं, मुद्दा आपने उठाया इसको टेलीविजन पे आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, लेकिन मुद्दा आप उठाते हैं, मुद्दा आपने उठाया है। जी हमारा मुद्दा नहीं, जनता का मुद्दा है। जनता का मुद्दा आज ये है कि दीपावली के 9 दिन रह गए हैं और डीए की बात अगर की जाए, लाखों कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी आज परेशान हैं, उनको डीए समय पर दे दिया जाता, कब देगी? सरकार इवेंट में लगी हुई है, उनको तो इवेंट मैनेजमेंट करना है, कर्मचारियों का कोई तो नेता प्रतिपक्ष ने क्यों कहा, जो आपके नेता प्रतिपक्ष ने कहा, आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते? पराठे पर ये तो आप ही ने उठाया ना स्वदेश जी, उसकी बात क्यों नहीं हो रही है स्वदेश जी? साहब, माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश जी, ये मुद्दा तो आप ही ने उठाया सर, आप ही ने उठाया, ये मुद्दा तो आप ही ने उठाया। नहीं, कोई अथॉराइज प्रवक्ता की बात होती है, मैं अथॉराइज प्रवक्ता हूं, और कोई व्यक्ति पार्टी का प्रवक्ता हो, पदाधिकारी हो, अध्यक्ष हो, गाइडलाइन तब तय होती है, जो पार्टी की गाइडलाइन तब तय होती है वो निगम के नेता प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है, निगम के नेता प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है। मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोग परेशान हैं, उनके मुद्दों को उठाया जाए, उनको हम उठा रहे हैं, उनका जवाब मिल जाना चाहिए। आप सड़क पर आइए ना, आप सड़क पर आइए, सारे मुद्दे कवर किए जाएंगे, आइए सड़क पर। लेकिन पहले ये बताइए कि अगर निगम की नेता प्रतिपक्ष कुछ कहती है तो उनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। सड़क पर नहीं आए होते तो 6,500 लोगों पर मुकदमे दर्ज कैसे हो जाते हैं? हमारे कार्यकर्ता जेलों में रहे, बराबर आवाजें उठाई हैं। अगर हम आदिवासी उत्पीड़न की बात करें, मुद्दे से भटकिए ना, मुद्दे से भटकिए ना, आदिवासियों ने और ये स्वतंत्रता अधिकार का हनन कहां से, ये बताइए आप। करके यहाँ ज्ञापन देने की कोशिश की, स्वदेश जी, मारा गया, स्वदेश जी घुसने का काम किया। मुद्दे पे आएंगे नहीं तो मैं बोलता रहूंगा सर, सरकार मुद्दे पे आना पड़ेगा, मुद्दे पे आना पड़ेगा सर। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा उसका क्या करें, उसके बारे में भी तो बोलिए। पहले 2 मिनट में आपने बोला नहीं, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है सर आपको। क्या बताएं? ये बताइए स्वतंत्रता का हनन कहां से हो गया? सवाल कीजिए आप। अगर मीट की दुकानें बैन हो रही है मंदिर के पास और उन्हें साफ कराया जा रहा है, पारदर्शी ना रहे शीशे, तो इसमें स्वतंत्रता अधिकार का हनन कहां हो गया, ये बता दीजिए ना आप। इस पर देखिए, कांग्रेस ने पहले ही अपनी स्टैंड ले लिया है, किसी की भावनाएं आहत ना हो, मतलब सामुदायिक रूप से या सार्वजनिक रूप से इस तरह की कोई बयानबाजी ना हो, इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो कि कोई एक वर्ग विशेष हिंदू मुसलमान आपने किया, सवाल इस बात हिंदू मुसलमान आपने किया और आप कह रहे हैं भावनाएं आहत ना हो, उसको ढका जाए। स्वदेश जी, हिंदू मुसलमान आपने किया, आपने अपनी नेता प्रतिपक्ष की बात सुनी है? देखिए, अपनी नेता प्रतिपक्ष की बात आपने सुनी है सर? मैंने पैकेज में सुना दिया, स्टोरी पहले प्ले करके बता दिया, आप सुना दीजिए। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि केवल मुसलमान थोड़ी मीट खाते हैं, मुसलमान मीट नहीं खाते, बाकी के समाज। मुसलमान को वो लेकर आई ना सर, हम तो लेकर आए नहीं। अरे सुनिए ना, सुनिए साहब, ये मोहन भागवत जी, ये पेपर है, आप इसको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा सकते हैं, ऑर्गेनाइजर, ये आरएसएस का पेपर है। उस पेपर का क्या करें? ने लिखा है, जिन्होंने जब मेरे पास निगम की नेता प्रतिपक्ष का बयान है तो पेपर का लेकर क्या करें हम? जो अभी सरसंघचालक है आरएसएस के, वो भी तो मांस खाते हैं, नहीं खाते हैं क्या? अरे कौन मांस खाता है, कौन नहीं खाता, इस पर बहस नहीं है, दिखा सकते हैं आप। अरे मैं टॉपिक बता देता हूं आपको स्वदेश जी, इसीलिए 2 मिनट का स्टोरी चलाया मैंने, इसीलिए चला सर। देखिए आप मुद्दा सुन लीजिए स्वदेश जी, मुद्दा सुन लीजिए, नहीं तो दिव्या जी मौका नहीं पाएंगे, वो भी इंतजार कर रही है कि उन्हें भी बोलने का मौका मिले। देखिए मुद्दा ये है कि आज महापौर ने ये कहा कि जो दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उन्हें पारदर्शी नहीं किया जाएगा, काले कांच लगाए जाएंगे, मंदिर के पास दुकानें जो रहेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने इस तरह की 4-5 गाइडलाइन बताई, अभी नियम नहीं बना। तो आपकी नेता प्रतिपक्ष झंडा लेकर खड़ी हो गई कि मीट मुसलमान थोड़ी खाता है, सारे पंडित खाते हैं, हर समाज के लोग खाते हैं, एक वर्ग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर अच्छे के लिए कोई नियम बन रहा है तो कौन टारगेट हो रहा है? बताइए ना मध्य प्रदेश की जनता को, बताइए, मौका है आपके पास। जो बोलता है वो पार्टी का। देखिए राहुल जी, आप एक विद्वान पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं। सर नहीं, मैं विद्वान नहीं हूं सर, पार्टी की गाइडलाइन, आप ही लोगों की बात को आगे रखता हूं। स्टैंड होता है, मैं स्टैंड के साथ कह रहा हूं।
देखो, खान पान की बात है तो खान पान का अधिकार सबको है और सब खाए पिए, किसी को कोई आपत्ति किसी से नहीं है। और ये ढकने की बात है, इस बात में भी किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। खाने पीने की कोई भी वस्तु हो उसको जाली से या कांच से कैसे भी पर्दों से लगातार ढका जा सकता है और ढकना चाहिए। लेकिन जो हिंदू मुस्लिम करने की जो स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं देख रहा हूँ, आप शुरुआत से कर लीजिए, जब से रथ यात्रा निकाली भगवान राम के नाम पर निकाली, कहाँ जा रहे हैं राहुल जी? ये मुद्दे से भटक जा रहे हैं। रथ यात्रा आडवाणी जी ने कब निकाली थी, कहां पहुंच गए? 2022 लगा हुआ है। 2022 से कुछ दिनों बाद दिवाली है 2022 की। सर मुद्दे की बात, दिव्या जी 22 के जो मुद्दे हैं, दिव्या जी अब आप जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक पर जा रहा है। दिव्या जी सर साइलेंस, मैंने आपको बहुत वक्त दिया सर प्लीज सर स्वदेश जी प्लीज। दिव्या जी 1000 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, बहस करेंगे दिव्या जी सामने। इनके शहर इंदौर के लोग, सर स्वदेश जी इंटरप्ट न कीजिए प्लीज। दिव्या जी विषय से विषयांतर करते हुए आज स्वदेश जी इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि विषय है क्या। वो समर्थन में खड़े हैं कि विरोध में खड़े हैं? समर्थन में खड़े हैं तो बताइए। चलिए ब्रेक के बाद क्लियर कर लेते हैं ना, समर्थन में या विरोध में। सवाल यही है कि मीट बैन हुआ तो सियासत बेचैन क्यों हो गई? दिव्या जी आप कुछ कह रही थी ब्रेक के पहले, आप वहीं से जारी रखिए। राहुल जी, विदेशों में मीट की बिक्री के बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त, क्योंकि ये हेल्थ इशू रिलेटेड कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है, जहां की हम इसको यहाँ पर सियासी रंग देने में लगे हुए हैं। हम इन चीजों से अभी तक उबर ही नहीं पा रहे हैं कि उसको रंग कौन सा दिए जा रहा है। देखिए, उसका बायो वेस्ट है, वो बायो वेस्ट सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसका डिस्पोजल की बात आती है। जो जिस तरह से वो बिक्री होती है, आधे खोपचे लाइसेंस के बिना चल रहे होते हैं, जिसका लाइसेंसीकरण होना बहुत आवश्यक है। उसको किस तरह से ढका जाना चाहिए, किस तरह से रैप हुआ जाना चाहिए, किस तरह से उसकी बिक्री होनी चाहिए, इसकी बहुत कड़ी नियमावली है जो विदेशों में है, हमारे यहाँ भी बनी हुई है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। अगर मालती राय जी इस नियम को लागू करना चाहती है कि उसके कायदे कानून नियम जो है वो लागू हो, अच्छे से बिक्री हो, उन्होंने मीट की दुकान को बंद और बैन करने की ही बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां पे काला कांच होना चाहिए, ताकि जो मांस न खाते हों उनको कम से कम वो दृश्य देखने में उनको वो कहीं उनकी भावनाओं को चोट न पहुंचे। बिल्कुल, ये थी बात। और दिव्या जी स्वदेश जी बकायदा नोट बना के ब्रेक में आए हैं, नहीं वो लिख भी रहे थे, वो आपको जवाब देंगे इसका। और विषय पर वो लिख भी रहे थे। स्वदेश जी बताइए, और जो दिव्या जी ने कहा इस पर क्या ऑब्जेक्शन है? और आप सियासी रंग दे रहे हैं, वो ये कह रही हैं सियासी रंग कहां से ढूंढ लिया आपने? राहुल जी हम बिल्कुल, और सियासी रंग उठाया आप ही के कांग्रेस की कार्यकर्ता ने। मटन की दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम उनको बंद हो जाने दीजिए। हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर हैं कि बंद नहीं हो रही। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आप ही के कार्यकर्ता मांस मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उन पर पर्दा डालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, चीन के राष्ट्रपति को महाबलीपुरम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने मांस खिलाया था मंदिर प्रांगण में, जिसके ट्वीट भी मेरे पास है, मैं ट्वीट दिखा सकता हूँ आपको। ट्वीट माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, ये देखिए आप, ये चीन के प्रधानमंत्री को, और इसमें बहुत हो हल्ला भी हुआ था। कुल मिलाकर के अगर मांस की बात करें, पूरे देश में 72 बूचड़ खाने हैं, 72 में 38 सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश में है 38। पूरे देश में 72 है, 38 सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो मांस का निर्यात करने की अगर बात करें तो सुनिए साहब, आपको या तो विषय मालूम नहीं है, ये विषय समझ में अगर नहीं बात आया करें तो सब मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है और बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है कि आपको विषय नहीं पता है। सुनिए तो ना, अब जवाब दीजिए। समर्थक नेताओं के लोग, आप दोनों पक्ष और विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आपको विषय ही नहीं पता है। वो ये कह रही है मध्य प्रदेश की जनता सुन रही, कांग्रेस का आप नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर इस डिबेट में, तो ये बताइए कि ये बात तो है नहीं कौन मांस खाता है। उन्होंने कहा कि जो मांस की दुकानें होंगी वहां पे काले कांच लगा दिए जाएंगे, सार्वजनिक रूप से वध नहीं होगा, मंदिर के पास जो दुकानें होंगी उनके लाइसेंस रद्द करेंगे। अरे साहब, तो आपकी नेता प्रतिपक्ष में झंडे लेकर खड़े, वही तो बात है। बताइए जवाब दीजिए दिव्या जी। सुनिए तो मेरी बात,
मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मध्य प्रदेश का, मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप स्टैंड मानिए पार्टी का। जो मैं बोल रहा हूं, मंदिर के पास मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए और काले कांच लगाए जाना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल किसी को ना दिखे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने महाबलीपुरम में चीन के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को भोजन कराया था। वो कह रही क्या अपने नेता प्रतिपक्ष को आप नॉन सीरियसली लेते हैं? सीरियस नहीं लेते साहब। सुनिए स्वदेश जी, वो आपके नेता प्रतिपक्ष की बात कर रही हैं। वो कह रही है कि निगम के नेता प्रतिपक्ष की बात को आप सीरियस नहीं लेते क्या? देखिए पार्टी की बात आपकी नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की एक कमेंट देती है। पार्टी का स्टैंड बिल्कुल ये क्लियर है कि किसी भी मंदिर के आसपास स्वदेश जी सुनिए, तो उनमें बिल्कुल पर्दा लगाया जाना चाहिए, जाली लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस का विरोध नहीं करती है, लेकिन ये इनकी भावना, इनका दृष्टिकोण, इनका जो आशय है, आशय गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आशय गलत होता है जब इस तरह के कोई कार्यक्रम या बयान होते हैं, आशय खराब होता है, विषय आपने उठाया है, टूटता है। अगर मास्क की बात करें तो मेरे जितने बातें कही, आप बताइए देश में 72 मुसलमाने हैं, देश में पूरे में 72, जिसमें 38 उत्तर प्रदेश में है। वो आपकी सरकार है इतने सालों से, आप बताइए कि आपने बंद करा दिए। चलिए समय का अभाव है, समय का अभाव है दिव्या जी। उन्होंने ये माना कि जो मेरी लाइन है उस लाइन को मानी जाए, यानी नेता प्रतिपक्ष की बात को इग्नोर किया है। समय का अभाव है दिव्या जी, वरना मैं आपको कहने का मौका देता। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में जुड़ने के लिए। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में स्वदेश जी आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी धन्यवाद।